24 गुरु। मैं आपकी कृपा से जगत को माया का विलास समझूंगा और आत्मा मन को आप में दृढ़ता से टिकाकर बंधु स्नेह ममत्व बुद्धि छोड़ दूंगा। सब कुछ छोड़ दूंगा और घूमता फिरता रहूंगा। ब्रह्म अज्ञान माया का गुण है और इसी से नानत्व का विचार आ जाता है। नानत्व के इस विचार से गुण दोष अच्छे बुरे का बोध होता है। फलस्वरूप विधि निषेध की चिंता आ जाती है। जिसका मन आप पर टिका हुआ है और जिसमें यह वैषम्य भेद बुद्धि नहीं है, उसके लिए विधि तथा निषेध दोनों नहीं है। संसार में भूख और प्यास को अंत करने मात्र में, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र में मन रखने वाले जंतु असंख्य हैं। मनुष्य अपने विशेष ज्ञान विशेष बुद्धि विवेक के कारण उन जंतुओं से श्रेष्ठतर है, लेकिन नर जन्म की प्राप्ति बहुत कठिन है, दुर्लभ है। जब मिले तब भी कोई अपना ही मित्र बने या अपना शत्रु। जो आप में मन रख त्रितापों के विनाश के उपाय सोच निकालकर उसके लिए प्रयत्न करता है, वह अपना मित्र बनता है अथवा अपना शत्रु है। हे भूमन, आपकी करुणा हो तो मामूली लोक व्यापारों में भी कौन गुरु जैसा नहीं होता। भूमि पर सबका आक्रमण होता है, लेकिन वह अविचलित रहती है। अंत में उससे क्षमा सीख लूँगा। वायु का सभी विषयों के साथ संपर्क है, लेकिन वह किसी में सख्त नहीं है। मैं उससे विषयों के प्रति अनासक्ति सीख लूँगा। फिर आकाश रूप श्रेष्ठ गुरु से आत्मा की व्यापकता एवं निर्लेपता अपनाऊंगा। मैं जल की तरह निर्मल शुद्ध कर एवं मधुर हो जाऊंगा। जो कुछ पाऊंगा खाऊंगा, जैसे अग्नि सब कुछ खा दह लेती है, और उस अग्नि की ही तरह खाए जाने वाले अन्न के दोष ग्रहण नहीं करूंगा। फिर सभी वृक्षों में रूप भेद में रहने पर भी जिस तरह एक ही अग्नि अंतर्विष्ट है, उसी तरह मैं भी सभी वस्तुओं भूतों में एक रूप होकर रहूँगा। यह शिक्षा भी उसी आग से अपना लूँगा, अर्थात आत्मा रूप अपनी उपस्थिति सब में पालूँगा। वृद्धि और क्षय कलाओं की होती है न चंद्र की, अतः मैं उस चंद्र से सीख लूँगा कि विकास और ह्रास, वृद्धि और क्षय शरीर का ही होता है, न आत्मा का। भिन्न भिन्न जलाशयों में एक ही सूर्य प्रतिबिंबित होता है, इसी तरह भिन्न भिन्न शरीर में एक ही आत्मा का अवस्थान है। मैं आपके अनुग्रह से आत्मा की एकता का यह पाठ सूर्य से सीख लूँगा। मैं वह कपोत जैसा न हो जाऊं जिसने व्याध के द्वारा जाल में फंसाकर पकड़े हुए अपने पुत्रों में प्रेम रखने से जान दे दी। अजगर की तरह जो कुछ मिले खा लूं और अगर कुछ न मिले तो भूखा रहूं। मैं समुद्र की तरह अगाध हो जाऊं। अगर मैं शलभ की तरह कामनी आदि के मोह में पड़कर मैं नष्ट ना हो जाऊं और भ्रमर की तरह सारग्रही हो जाऊं, लेकिन उसकी तरह धन के संचयन में मेरा प्राण नाश न हो। हथनी द्वारा हाथी की तरह तरुणी द्वारा मैं बद्ध न हो जाऊं। धन का मैं आर्जन न करूंगा, क्योंकि मधुहारी की तरह उसे चुराकर ले जाने वाला कोई होगा। ग्राम्य गीतों में हरिणी की तरह मधुर, लेकिन थोथे वचनों में मैं न फंस जाऊं। कंटिया में मछली की तरह भोज में मुझे अधिक आसक्ति न हो। पिंगला की तरह निराशा में सोऊंगा। मांस का टुकड़ा पास रखने वाली कुररी को जैसे दूसरे शिकारी पक्षी मांस के मोह में चढ़कर मार डालते हैं, वैसे भर्तव्य भरण योग्य वस्तुओं को पास रखकर मैं दूसरों से न मारा जाऊं। हे भगवान, मैं एक अत्यंत छोटे बच्चे की तरह
मान अपमान की चिंता से मुक्त हो ससुख रहूँगा। कन्या के हाथ के अकेले कंगन की तरह बिना दूसरों के संपर्क की रगड़, संघर्ष, कोलाहल आदि के एकांत में घूमूंगा। जिस प्रकार बाण बनाने वाले ने अपनी एकाग्रता में राजा के आगमन का घोष नहीं सुना था, उसी प्रकार मैं अपना मन आप में लगा लूं और कुछ न जानूं पहचानूं। मूसे के बिल में सांप की तरह मैं भी दूसरों के बनाए हुए घरों में रहूं। आप अपने द्वारा रचा हुआ यह जगत अपने में लीन कर देते हैं, यह बात मैं मकड़ी से सीख लूं। आप में चित्त लगा देना, आपका निरंतर ध्यान आप ही के साथ सारूप्य दे देता है, यह मैं पेशकार से निश्चय ही सीख लूँगा। मल एवं भस्म का यह शरीर भी श्रेष्ठ गुरु है। गहराई से सोचा जाए तो मालूम होगा कि वह विवेक तथा वैराग्य की शिक्षा दे देता है, विशेषकर मेरा यह अत्यंत रुग्ण शरीर। हे गुरुवायुरपुरेश, हाँ हंत, मेरा देह विषयक भ्रम छुड़ा दें। इसमें प्रेम रखकर गृह, धन, पत्नी, पुत्र, पुत्रादि आदि भी उनके लिए विवश अधीर होकर लोग आपके चरणों को भूल जाते हैं। यह शरीर तो अंत में मृत्यु के आने पर या तो आग का शिकार बनता है या कुत्तों का, और अब भी जब जीवित है तब आँख, कान, त्वचा, जीभ, नाक आदि इंद्रियां मनुष्य को अवश कर इधर उधर विषयों की ओर खींच ले जाती हैं। आपके चरण कमलों की ओर ले जाने वाला कोई नहीं है। हे कमल नयन भगवन, अगर यह देह मोह अब छुड़ाए नहीं छूटेगा तो फिर सारे रोगों को दूर कर मुझ में आपके चरण कमलों के प्रति दृढ़ भक्ति पैदा करें। अनेक जन्मों के बाद ही मोक्ष दिलाने वाला यह ब्राह्मण देह मुझे प्राप्त हुआ है। आप उसे शुद्र विषय रसों, विषयों के आनंद में हा हंत फेंक मत देना। हे गुरुवायुरपुरेश, आप मेरी रक्षा करें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।